बोलिए 23वां प्रश्न। 200 किलोमीटर दूर हैं दो स्टेशन। कितने? यानी दूरी जो रही है दो स्टेशन की, ए और बी की 200 किलोमीटर है। ठीक है बेटा। हाँ, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है एक समान चाल से। ठीक है बेटा। अब ने ध्यान दे लो, रेलगाड़ी की चाल पूछी होगी तो हमने क्या करो बेटा, सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल मान ली। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो समय कितना लगेगा हो जाए, एक ए स्टेशन से बी स्टेशन तक पहुंचने में लगा समय, तो समय t बराबर दूरी बटे चाल। अब t की बजाय हमने t1 मान लो जे। दूरी कितनी है 200 किलोमीटर, चाल कितनी है x। ठीक है बेटा। अब मैंने कहा कही है, यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अधिक को मतलब तेज चल रही होती, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती, तेज, तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल अगर जाकी स्पीड 10 ज्यादा होती तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है जाती बेटा, x तो पहले ही है, 10 बढ़ गई तो कितनी है गई, x प्लस 10। समझ में आएगी बात। अच्छा, अब क्या कह रहा है, तो समय जो लग रहा का है, अब मान लो समय हमने t2 मान लो, दूरी तो 200 किलोमीटर है और चाल कितनी है हमारे पास, x प्लस 10। अब मैंने कहा गई है कि जो तेज चल रही है तो अब जाए 1 घंटा कम लग रहा हो, तेज चलेगी तो कम लगेगा, सीधी सी बात है, और अगर धीरे चलेगी तो ज्यादा लगेगा। जैसे आप अगर दौड़े तो जल्दी पहुंच जाओगे, और अगर चलें चालते तो टाइम लगेगा। समझ रहे हैं ना। तो धीमे चलोगे तो समय ज्यादा लगता है, और तेज चलोगे तो समय कम लगता है। तो ये तेज ही तो चल रही है, ये 10 ज्यादा चल रही है, तो जाए 1 घंटा कम लग रहा है। यानी पहले जो समय लग रहा हो t1, अब लग रहा है t2, पर 1 घंटा कम है जी। क्या घंटा कम है, तो एक जोड़ देंगे जब ही तो बराबर होंगे बेटा। तो t2 जात्रा वाले आए तो t1 माइनस, t1 को माने 200 बटे x, t2 को माने 200 बटे x प्लस 10। अब जाको एलसीएम ले लो बेटा हमने, तो 200 तो कॉमन आएगी, 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 10 बराबर 1। 2 से को जहाँ गुड़ाए रहो तो यात्रा का लग जागो, तो जितो है चाहे यूं ही बनो रहने दो, कोई दिक्कत ना, 2 से बनी रहने दो, मत करो भाग। एलसीएम लेंगे एक्स को और एक्स प्लस 10 को, तो कहे जागो गुड़ाए जागो दोनों को, एक्स प्लस 10 को 1 में करेंगे, क्योंकि आप जानते हो एलसीएम लेते हैं। बंद कर, बंद करो, क्या चक्कर हो है। चलो ध्यान दो यहाँ एक्स, एक्स और एक्स प्लस 10, एक्स और एक्स प्लस 10 एलसीएम लेंगे तो कहा जाओ गुणा है जागो, एक्स इंटू एक्स प्लस 10, जाको जामे गुणा होगो 1 में, तो एक्स प्लस 10 है गो बेटा, और एक्स को 1 में होगो तो माइनस एक्स है गो, माइनस एक्स पे प्लस एक्स कैंसिल बराबर में 1।
10 को 2 से में गुणा करेंगे तो 2000, x को x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 10 में करेंगे 10x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 2000। 2000 पश्चांतर करते तो माइनस के कितने आ गए 2000, 2000 एकन 2000, फैक्टर ऐसे करो 10 आ जाए, 50 5 चौका 20, 50 गुणा 40 तो 2000 रह जाएंगे, 50 गुणा 40 2000, और 50 में से 40 घटा देंगे तो क्या बच जाएंगे, तो 50 माइनस 40 इंटू एक्स। अब तो कर लेंगे बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बोलो, खत्म, तो जब कंप्लीट ही कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर 50 को एक्स में करेंगे 50x माइनस 40x माइनस 2000 बराबर 0। जाने थे का कॉमन आ रहा है तो x प्लस यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा x। अब माइनस कॉमन ले रहे हैं तो चिन्ह बदलेगो, तो 40 को भाग देंगे 4 पंजे 20 यानी 50 बार। एक कोष्टक में है गई बेटा x प्लस 50 और दूसरे में है गई x माइनस। जब x प्लस 50 बराबर 0 लिया तो x बराबर माइनस 50, और जब x माइनस 40 बराबर 0 लिया तो x बराबर 40। यही आंसर है। बात आ गई समझ में? तो ऋणात्मक तो चालू होगी नहीं, कौन सी नहीं होगी, चाल होगी तो धनात्मक ही तो होगी। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चेको का सकत है, ध्यान दे लो। जब 40 की स्पीड पे चल रही है तो 200 किलोमीटर 4 पंजे 20 क्या घंटा लगा गई 5 घंटा। अब मैंने कही है अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है जाए तो 50 की स्पीड है और 50 से भाग देंगे तो क्या घंटा लेगी 4 घंटा, तो 1 घंटा कम ही तो लग रहा होगा। बात आ गई समझ में? तो हमारा आंसर सही है। एक्सरसाइज विविध उदाहरण कमते आ गए। अब विविध में विविध प्रश्नावली होगी। क्वेश्चन नंबर, हाँ, पी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 अंडर रूट के दो समान मूल हैं, यानी जो मूल हटकाएं वे बराबर हैं। समान का मतलब बराबर है, और जब मूल बराबर होते हैं तो बाकी ले मैंने तुम्हें प्रतिबंध लगा हुआ है, क्या लगाया हुआ है याद है? जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगाया ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैंने तुमसे पहले कही है कि मूल बराबर होने के लिए एक प्रतिबंध आता है पेपर में, चाहे पी को मान पूछे वहां में, चाहे के को मान पूछे, काउ को मान पूछ सकता है। ठीक है, तो जामे सबनते पहले हम क्या करेंगे द्विघात समीकरण जाकी तुलना करेंगे। कहते तुलना करेंगे तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर से तुलना करने पर ए कितनो है गो जामे पी, बी कितनो है गो पी लो जागो जामे, केवल एक्स छोड़नो है। यहाँ का लिखा हुआ है दे रही होगी लग रही है, एक्स केवल छोड़नो है। का छोड़नो है एक्स छोड़ दो, बाकी अलावा का बच रहा है यहाँ पी समेत पूरा माननो है। दिमाग में रखियो जब बात है, तुम लोग क्या करोगे छोड़ दोगे 2 अंडर रूट 5 मान लोगे, केवल बातें काम नहीं चलेगा, गलत है जागो भाई। एक्स स्क्वायर छोड़ो तो ए पी के बराबर है गो,
यहाँ x छोड़ो b माइनस 2 अंडर रूट पी के 5 पी के बराबर है और c काय के बराबर। ध्यान रखना है, गलती मत कर दियो। मूल बराबर होने के लिए प्रतिबंध, मूल बराबर या समान होने के लिए क्या लिखाया है, बी स्क्वायर माइनस बराबर बी की जगह पे माइनस 2 अंडर रूट 5 पी, ए की जगह पे पी, सी की जगह पे माइनस को वर्ग प्लस 2 को वर्ग 4 अंडर रूट 5 को 5, 4 पंजे पी को करेंगे तो पी स्क्वायर, 15 चौका पी, जामेते 20 पी कॉमन दिखाई दे रहा है, 20 को भाग देंगे एक बार और एक पी निकल आओ तो एक पी, 20 दिया तो 20 पी माइनस, जब आपने क्या किया 20 पी बराबर 0 लिया तो 0 में 20 को का लगो और 0 में काऊ को भाग दो। जब आपने p माइनस 3 बराबर 0 लिया p माइनस 3 बराबर 0 लिया तो माइनस 3 है क्या कर देंगे और पश्चांतर कर देंगे तो काय की है जागी, तो p बराबर कितना आएगा, तो p की वैल्यू जे ही आवेगी, इनके अलावा और कुछ नहीं आवेगा। नेक्स्ट, हाँ x बराबर 1/2 द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर 2kx, हाँ मैंने यहाँ पे एक बात बताई कि हल दो होवे, मूल दय होवे, शून्य का दय होवे, तो जाको मतलब है जी x की वैल्यू है, क्या की वैल्यू है, x की वैल्यू है जी, क्या की वैल्यू है, तो x की जगह पे तुम्हें 1/2 रखना हो, बस क्या रखना है, x बराबर 1/2 रखने, x की जगह पे जब 1/2 लिखेंगे तो यहाँ जाको वर्ग प्लस 2k और x की जगह पे 1/2 माइनस 3 बराबर 1 को वर्ग करेंगे तो 1 और 2 को वर्ग 2 ते 2 तो प्लस k माइनस 3 बराबर 0, 3/4 प्लस k माइनस 3 बराबर 0, k को मान निकालना है हमें, माइनस के 3 है पश्चांतर कर दो काय के आ जाएंगे, 3/4 पश्चांतर कर दे काय के आ गए, एलसीएम लेंगे तो 4 तिया माइनस 12 में से 3 गए तो 9/, यही आंसर है ओके को मान। नेक्स्ट, x के लिए हल करनी है द्विघात समीकरण, ठीक, हाँ 4bx, हाँ x के मान निकालने हैं, क्या करना है, तो x को मान निकालने के लिए सबसे पहले जाए सूत्र बनाएंगे बेटा, देखो जो फॉर्मूला बनना है, कैसे बनना हो भाई समझेंगे, माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस को माइनस में करेंगे तो x के साथ का राशि आ रही है b, तो b स्क्वायर ही जाके साथ लेना, क्या लेना है, तो जितो 4x स्क्वायर जी 4bx प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर बाद में लिख दी, बात एक ही है, समझ में आ गई। अब और ध्यान दो, जायका लिख सकते हैं हम 2x का वर्ग, चाहे तो पूर्ण वर्ग करके निकल लो और चाहे गुणनखंड कर लो,
तो मैंने तुम्हें कहा बताई, यहाँ बी आ रही है, यहाँ एक्स आ रही है, तो बी और एक्स दोनों आते हैं जहाँ में। तो हम फिर संख्या नहीं लेंगे, वो सॉरी ए बी जिन नहीं लेंगे, और बस केवल यहाँ का है कचुना तो एक संख्यन करेंगे। 4 एकन 4 के गुणनखंड ऐसे करो जोड़ के 4 आ जाए, तो 2 दूनी 2 और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ 2 + 2 और साथ में बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। 2 को करेंगे गुणा तो 2bx, 2 को करेंगे 2bx प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। इनमें से का कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ का बचेगा, और 2x निकाल लो तो का बचेगा, यहाँ से का कॉमन दिखाई दे रहा है तो का बचेगा, और यहाँ का बचेगा माइनस ए स्क्वायर बराबर, देखो 2x प्लस बी दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आपने 2x प्लस बी दोनों में से कॉमन ले लो, तो यहाँ का बचेगा 2x प्लस बी, 2x प्लस बी और माइनस ए स्क्वायर, ऐसे की ऐसे ही जो लिखोगा है, ठीक है। ये संख्या और ये संख्या सेम है, और जब सेम होते हैं तो होल स्क्वायर लिख देते हैं हम, तो जाएगा लिख देंगे आप 2x प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर। अब आपने सूत्र पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक में, तो ए की जगह पे तो जे मान लो, ए की जगह पे तो है गई 2x प्लस बी, और बी की जगह पे है गई का ए, मतलब बी की जगह पे ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है और बी की जगह पे, ठीक है। तो बस यहाँ ए की जगह पे तो 2x प्लस बी लिखना हुआ है, और बी की जगह पे क्या लिखना हुआ है, तो जब जहाँ सूत्र लगाएंगे तो 2x प्लस बी है ए की जगह पे, प्लस बी की जगह पे क्या है, दूसरे में ए की जगह पे 2x प्लस बी माइनस बी की जगह पे बराबर। तो देखो जब आपने क्या किया 2x प्लस बी प्लस ए बराबर 0 लिया, ऐसे तो करते हैं, तो ये प्लस के हैं, पश्चांतर करेंगे ए है तो माइनस ए, प्लस बी पश्चांतर करेंगे माइनस बी, 2 को गुणाए रहो तो क्या लगे जागो। जब आपने 2x प्लस बी माइनस ए बराबर 0 लिया, तो 2x बराबर माइनस ए पश्चांतर करो तो क्या आएगा, और बी पश्चांतर करो तो 2 को गुणाए रहो तो क्या लगे जागो, तो दूसरा आंसर दिया। बात समझ में आई, नोट करो भाई।